हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में प्रश्नावली 6.3 को पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दें आपको कि प्रश्नावली 6.3 को पढ़ने के लिए जो थ्योरम बनाया गया है उसको आपको पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अगर आप थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो मत पढ़िए, छोड़िए, हटाइए थ्योरम को। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 का जितना भी क्वेश्चन है उसको इस कदर बताएंगे कि बस आप सिर्फ जोड़ घटाव जानते हैं ना और गुना भाग जानते हैं तो आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। इतना आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, किसी भी थ्योरम को देखने का ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इस तरह से हम यहाँ पर आप लोगों को समझाने ही वाले हैं कि आप लोगों को पूरा 6.3 समझ में आ जाएगा। अगर इसके पिछले के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल में, डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारा वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं जा करके। तो चलिए अब देरी बिल्कुल नहीं करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना मेरा परम कर्तव्य है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताइए कि आकृति 6.34, देखिए 6.34 में बहुत सारा पिक्चर है नीचे, ठीक है, में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है पहले उसको समझिए। क्वेश्चन बोला है कि 6.34 में, ठीक है ना, यहाँ पर आप 6.34 में देख सकते हैं, आकृति 6.34, यहाँ पर इतना सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और प्रत्येक क्वेश्चन में एक जोड़ा चित्र दिया हुआ है, मतलब कि युग्म चित्र है, मतलब एक क्वेश्चन में 2 चित्र दिया हुआ है। तो बोल रहा है आप किस तरह से इन दोनों त्रिभुजों को, ठीक है ना, समरूप दर्शा रहे हैं उसके बारे में भी लिखिए। अगर समरूप है तो लिखिए समरूप है, अगर नहीं है तो लिखिए समरूप नहीं है, और अगर समरूप है तो ये भी लिखिए कि क्यों समरूप है, कैसे आप समरूप इसको दर्शाए हैं। तो देरी फिर नहीं करेंगे, फिर से वीडियो को सॉल्यूशन करते हैं, मतलब कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों को जानना चाहिए, नहीं जानना नहीं चाहिए, ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग नहीं जानिएगा तो शायद आप इसका सॉल्यूशन अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात को हम आप लोग को यहाँ पे समझाते हैं। मान के चलिए कोई सा भी त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज हैं और 2 त्रिभुज को समरूप हम लोग कब बोलेंगे, तो 2 त्रिभुज समरूप बोलने का 3 तरीका है, यानी कि 3 तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है ना। सबसे पहला तरीका है एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तब क्या होगा कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा, मतलब एस 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 समरूपता कसौटी, क्या बोलते हैं इसको, समरूपता कसौटी बोलते हैं, ठीक है ना, कसौटी, ठीक है ना। एस 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 समरूपता कसौटी से हम 2 त्रिभुज को समरूप दर्शा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा है एस ए एस समरूपता कसौटी, ठीक है ना, समरूपता कसौटी, ठीक है। ये 2 तरीका हो गया, एक एस 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 और एक एस ए एस, ठीक है ना, मतलब साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कौन भुजा से। एक तरीका और है, मतलब एक मेथड और है, ठीक है ना, वो है ए, ठीक है ना, मतलब एंगल 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 समरूपता कसौटी, ठीक है ना, समरूपता कसौटी, ठीक है ना, कसौटी। ये 3 तरीका ऐसा है जिससे हम लोग किसी त्रिभुज को समरूप दिखा सकते हैं। तो यही 3 तरह का उपयोग अभी हम करने वाले हैं और बताएंगे। देखिए ए का मतलब क्या है, तो एक कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, मतलब तीनों कोण आपस में बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ भी नहीं देखना है, आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। 1 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ये 2 त्रिभुज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किस में चलेंगे, पी क्यू आर में, ठीक है ना। इन 2 त्रिभुज में चल रहे हैं तो दोनों त्रिभुज का हम नाम लिख दिए ए बी सी और पी क्यू आर में, ठीक है ना। अब दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे, आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर कोण ए जो है वो बराबर है कोण पी के, क्योंकि दोनों का मान 60 डिग्री है। यहाँ पर कोण बी जो है वो बराबर है कोण क्यू के, क्योंकि दोनों का मान 80 डिग्री है, और कोण सी जो है वो बराबर है कोण आर के, क्योंकि दोनों का मान 40 डिग्री है। तो तीनों कोण आपस में बराबर हो गया और ए समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज समरूप हो गया। तो हमको यहाँ लिखना भी होगा, लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण, ये कोण का चिन्ह है, ठीक है ना, कोण पी बराबर कितना है, तो 60 डिग्री है, लिख दिए। अब देखिए फिर लिखें कोण बी बराबर है कोण किसका, तो कोण बी बराबर कोण क्यू का है, ठीक है ना, बराबर 80 डिग्री है, लिख दिए। फिर एक दिया है त्रिभुज कोण सी बराबर कोण आर, ठीक है ना, ये बराबर कितना डिग्री है, 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिए
ये जो है आपस में तीनों बराबर हम दिखा दिए, ठीक है ना, दिखा दिए क्योंकि बराबर है इसलिए। अब हम यहाँ लिखेंगे एंगल 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 समरूपता कसौटी से, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, ठीक है ना, समरूपता कसौटी से, ठीक है ना, कसौटी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। बस इतना ही हो गया, आप लोगों का पूरा हल कंप्लीट यानी कि सॉल्व हो गया, ठीक है ना। यही हम लोग को दर्शाना था कि आप समरूप है तो कैसे है, तो दिखा दिए हम ए से है और यहाँ पर प्रूफ भी दे दिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इधर करेंगे, ये इधर साइड में, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन का क्या क्या नाम है, तो ABC है एक त्रिभुज और यह है PQR। तो फिर से हम वही चीज़ लिखेंगे, लेकिन त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में ना, PQR में, ठीक है ना, में नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा, सब दिखेगा, देखिएगा कैसे नहीं जी। त्रिभुज ABC तथा PQR में चलेंगे। अब देखिए इसमें भुजा का मान दिया हुआ है, ठीक है। ये जो AB भुजा है वो किसके बराबर है, तो AB देखिए AB का अनुपात हमको करना होगा। भुजा में जब हम लोग जाते हैं S में जाएंगे, मतलब कि देखिए यहाँ पर तीनों तरह का भुजा का मान दिया हुआ है ना, तो हम लोग को भुजाओं का अनुपात करना होगा, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा सा देखिए, ये है आप लोग का यहाँ लंब और यहाँ पर है लंब, और ये है आप लोगों का कर्ण और ये भी है कर्ण। तो कर्ण को रखेंगे कर्ण के साथ और बाकी सबको कोई वाला भी लंब और कोई वाला भी आधार हो सकता है। तो मान के चलिए ये AB है, ठीक है ना। तो AB को गुना करने से किससे, वही उसी चीज़ से गुना करने से कौन वाला भुजा आ रहा है, ये देखिए QR आ रहा है ना। तो यहाँ हम इसलिए लिख देंगे AB बट्टा QR, ठीक है ना। यानी कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा से लगाएं, बराबर कितना दिया है, तो AB का मान है 2 और QR का मान है 4। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, मतलब 1/2 आ गया इसका मान, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देखिए BC का मान निकालेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे BC, तो BC किसके बराबर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये BC जो है 2.5 है और 2.5 दूनी 5 होता है, तो 5 कौन है, PQ है, ठीक है ना। ऊपर है P है, ठीक है ना, PQ है। तो लिखेंगे BC बट्टा PQ, ठीक है ना, बराबर कितना है, तो 2.5 बट्टा में है 5, तो 2.5 एकम 2.5 और 2.5 दूनी 5, यानी कि इसका भी बराबर आ गया 1/2, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ सिर्फ बचा है, क्या बचा है मेरा, तो एक AC बटा में PQ बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे इसको, नीचे हाँ, क्या लिखेंगे, लिखेंगे AC बट्टा में PQ, PR ने PQ। तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इतना में रख देते हैं आप लोग के सामने। तो AC का मान यहाँ पर कितना है, देखिए 3 है, तो 3 लिख दिए AC का मान, ठीक है, बट्टा PQ का मान कितना है, तो 6 है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, तो इसका भी मान आ गया 1/2। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों भुजा आपस में बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे, लिखेंगे AB बट्टा QR बराबर है BC बट्टा PQ, ये भी बराबर है AC बट्टा PQ का, ठीक है ना। PQ दो जगह हो गया, हाँ होगा PQ और ये PQ कैसे जी, एक सेकंड, ये BC बट्टा है PR का, PQ नहीं PR हो गया, ठीक है ना, PR होगा, ठीक है, BC बट्टा PR, ठीक है। 6 कितना था जी, BC, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये BC बट्टा क्या होगा, 5 PR होगा, है ना, BC बट्टा PR, ठीक लिखे हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम क्या देखें, तीनों जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है। तो अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर S समरूपता कसौटी से, ठीक है ना, समरूपता कसौटी से, या से डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन समरूपता कसौटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, ठीक है। ये हो गया आप लोग का हल कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए ये हो गया दूसरा, अब हम लोग तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर में है क्या दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 तीसरा नंबर, ठीक है ना। तीसरा में है त्रिभुज LM और P, लिखेंगे त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में, ठीक है ना, दोनों त्रिभुज में चलेंगे। देखिए दोनों त्रिभुज में फिर से हम लोग को भुजा का मान दिया है, ठीक है, और भुजा का मान आप लोग अपने से दिमाग लगाइए कि किस भुजा का अनुपात किससे लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये है L, सबसे पहले देखिए आसान कौन वाला, 2 है, तो 2 इसका मान है, इसका 2 दूनी के 4 कौन वाला है, ये वाला है, ठीक है ना। तो इस भुजा का अनुपात इससे करेंगे क्योंकि ये भुजा इसके अनुपात के बराबर है, ठीक है ना। उसके बाद
अब देखिए कौन वाला, तो 3 दूनी 6 है, तो ये वाला जो एल पी है वो भुजा उसका अनुपात किसके साथ करेंगे, डी एफ के साथ, क्योंकि ये इसका डबल है, ठीक है ना। और ये 2.7 है, ठीक है ना। 2.7 किसके बराबर आ सकता है, तो 5 के देखा जाए आता है कि नहीं, शायद नहीं भी आएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे एम पी, ठीक है ना, एम पी, ये वाला एम पी बट्टा में डी ई, डी ई बराबर कितना है, तो 2 बट्टा में आ गया 4, तो 2 कम 2 और 2 दूनी के 4, यानी कि 1 बट्टा 2 आ गया इसका मान, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 दूनी 6 को एल पी है ना, लिखेंगे एल पी बट्टा में क्या लिखेंगे, डी एफ, मतलब इसका भुजाओं का अनुपात कर रहे हैं, ठीक है ना। भुजाओं का अनुपात जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 3 बट्टा 6, तो 3 कम 3 और 3 दूनी के 6 बराबर आ गया 1 बट्टा 2, ठीक है। अब एक और बचा हुआ है किसका, तो ये वाला का एल एम बट्टा में ई एफ, ठीक है ना। लिखेंगे एल एम, क्या लिखेंगे, एल एम बट्टा में ई एफ, ठीक है ना। एल एम बट्टा में ई एफ, एल एम बट्टा में ई एफ, ठीक है। तो एल एम का मान है 2.7 और ई एफ का मान है 5, तो किसी भी हाल से ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये इसको हम लोग काट नहीं सकते, काटेंगे फिर भी 1 बटा 2 नहीं आएगा, ये 2.5 से ज़्यादा है और 2.5 दूनी 5 होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एम पी बट्टा में डी ई बराबर है किसके, तो एल पी बट्टा में डी एफ का, लेकिन ये बराबर नहीं है किसका, तो एल एम बट्टा में ई एफ का, ठीक है ना, ई एफ का। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं यह दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। लेकिन यहाँ त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, ठीक है ना। लिख देंगे समरूप नहीं है, अगर समरूप रहता तो किसी न किसी हिसाब से इसको समरूप किया जाता, लेकिन ये समरूप नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम, चलिए चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन यहीं पे सामने में है, ठीक है ना, ये वाला। तो देखिए चौथा क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, दिया है एक त्रिभुज एम एन एल, ठीक है ना, तथा एक त्रिभुज और क्या दिया है पी क्यू आर, लिखेंगे पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भुजा भी दिया है और कोण भी दिया है, सबसे पहला बात, ठीक है ना। देखिए भुजाओं का अगर हम लोग अनुपात किया जाए तो एम एन 2.5 दिया है और पी क्यू 5 दिया है, मतलब इसका अनुपात इसके साथ लगाएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे एम एन बट्टा में पी क्यू, ठीक है ना। तो एम एन का मान दिया है 2.5 और पी क्यू का मान दिया है 5, तो 2.5 एकम 2.5 और 2.5 दूनी 5, यानी कि 1 बट्टा 2 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए एम एन बट्टा पी क्यू तो लिख दिए। अब एक और भुजा है एम एल, ठीक है ना, तो लिख देंगे एम एल बट्टा में एम एल कितना है 5 है और 5 का दूनी 10 कौन वाला है क्यू आर, तो लिख देंगे क्यू आर, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो 5 बट्टा हो जाएगा आपका 10, 5 कम 5 और 5 दूनी के 10, तो बराबर 1 बट्टा आ गया 2, ठीक है। अब एक बार आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कोण एम का मान 70 डिग्री है और कोण क्यू का मान 70 डिग्री है, तो ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। कोण एम बराबर 70 और ये बराबर कोण क्यू का, ठीक है ना। या भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर है 70 डिग्री। कितना डिग्री दिया, 70 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, ठीक है। जब ऐसा स्थिति आता है तो कौन सा समरूपता कसौटी लगेगा, एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड। देखिए साइड एक ठो बराबर कर दिए, कोण एक ठो बराबर कर दिए, एक ठो भुजा भी बराबर कर दिए, मतलब साइड एंगल साइड का समरूपता कसौटी लग गया। लिखेंगे समरूपता कसौटी से, ठीक है ना, कसौटी से कौन कौन सा त्रिभुज समरूप हो गया, तो त्रिभुज एम एन एल त्रिभुज समरूप है किसका, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। इस प्रकार से ये कितना नंबर के करती है 4, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए इसको भी देख लेते हैं उन दोनों को, ठीक है ना। तो सबसे पहला 5 नंबर में आते हैं हम, ठीक है ना। 5 नंबर थोड़ा इधर इसको यहाँ करते हैं घिसका कर, ठीक है ना। 5 नंबर में जी कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। चलिए 5 नंबर में ये देखिए 5, ठीक है, लिख देते हैं 5। सबसे पहले कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज डी ई एफ है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, दोनों त्रिभुजों में चल रहे हैं, ठीक है। दोनों त्रिभुज सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये 2.5 है, ए बी 2.5 है और इसका 2 गुना यानी कि 5 कौन बोला, तो डी एफ, इसका अनुपात इसके साथ करेंगे। उसके देखिए एक कोण है यहाँ पर कितना, तो कोण का मान है 80 डिग्री, ठीक है ना, और यहाँ पर भी कोण है 80 डिग्री। तो ये कोण ए बराबर किसका है,
तो कोण एफ का, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ देखिए बी सी भुजा 3 है और इसका अनुपात करेंगे 6 वाला के साथ, क्योंकि ये इसका डबल है। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले ए बी बट्टा में डी एफ, ठीक है ना। ए बी, ये तो बार बार घिसक जा रहा है जी। ए बी बट्टा में डी एफ, तो ए बी का मान है कितना 2.5 और डी एफ का मान कितना है तो 5 है, तो 2.5 का मान 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, तो बराबर बचेगा 1/2, ठीक है। अब देखिए फिर से हम लोग कोण वाले ले लेते हैं पहले। अब लेकिन कोण ए बराबर है कोण एफ का कितना डिग्री है तो 80 डिग्री। देखिए कोण ए 80 डिग्री दिया है और कोण एफ भी 80 डिग्री दिया है, तो दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है। एक चीज़ और दिया है, ठीक है ना। क्या चीज़ दिया हुआ देखिए बी सी, ठीक है ना। बी सी बट्टा में अनुपात करेंगे ई एफ के साथ, ये वाला ई एफ, ठीक है ना। देखिए ई एफ बी सी का मान दिया है 3 और ई एफ का मान दिया है 6, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6 बराबर 1/2। तो फिर से इससे पहले वाला जो चौथा नंबर में हुआ था, चौथा नंबर में क्या हुआ था एस ए एस। तो यहाँ पर देखिए भुजाओं का अनुपात बराबर है 2 ठो और 1 ठो कोण बराबर है, तो लग जाएगा एस ए एस समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से, ठीक है ना। समरूपता कसौटी से हम लोग क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी समरूप है किसका त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है ना। ये हो गया आप लोग का हल कंप्लीट, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, लास्ट देखते हैं हम 6ठा नंबर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर है, ठीक है। 6ठा नंबर यहाँ लिख भी देते हैं हम लोग सबसे पहले। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है तो त्रिभुज इसमें कौन कौन सा है, त्रिभुज है डी ई एफ तथा क्या है डी ई एफ तथा पी क्यू आर, 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज यहाँ हम दे दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से कि डी ई यहाँ पर सिर्फ कोण दिया है, तो ध्यान से देखिए कोण में ही चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए कोण डी बराबर कितना दिया है तो कोण डी 70 है, तो कोण डी बराबर 70 दिया है कि कुछ भी 70 तो नहीं दिया है जी। गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा गड़बड़ नहीं होगा। चलिए ना अभी एक आइडिया से हल करते हैं इसको, ठीक है। टेक्नोलॉजिया से लगाते हैं। सबसे पहले कोण ई को लिखते हैं, ठीक है ना। कोण ई बराबर कितना दिया है 80 डिग्री और कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, तो ई बराबर हो जाएगा कोण क्यू बराबर हो जाएगा आपका 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये 80 डिग्री हो गया। अब एक बात आप ध्यान लगाइए कि 80 और 70 दोनों मिलके कितना होता है तो 8 7 150 डिग्री होता है, ठीक है ना। 150 डिग्री होता है, ठीक। 80 और 70 150 होता है। और यहाँ देखिए 80 और 30 कितना होता है तो 80 और 30 हो जाता है आपका 110, ठीक है ना। 110 डिग्री होता है 110, ठीक है। और आप एक बात जानते होंगे कि त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो इन दो को मिला करके 110 डिग्री है, तो ये तीसरा कोण कितना होगा तो 70 डिग्री होगा कि नहीं। इसको समझना होगा आप लोगों को। ये दोनों मिला करके 110 डिग्री है और पूरा होता है 180 डिग्री, तो कितना डिग्री घट रहा है 70 डिग्री, और ये वाला कौन वाला होगा तो जो नहीं दिया है पी 70 डिग्री होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये दोनों मिला करके 150 डिग्री है और इसमें घट रहा है 30 डिग्री, तो कौन वाला होगा ये वाला होगा, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए कोण ई को दर्शा दिए कोण क्यू के बराबर 80 डिग्री, ठीक है। अब ये कोण है कोण डी, ठीक है ना। तो कोण डी बराबर हो जाएगा कोण पी का, क्यों हो जाएगा पी का क्योंकि ये दोनों मिला करके 110 है और बाकी ये 70 बचा, बराबर 70 डिग्री लिख देंगे। अब ये कोण और एक कौन सा कोण तो कोण एफ बराबर हो जाएगा कोण किसका आर का, बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। क्यों क्योंकि देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 30 है, क्योंकि 7 8 15 हुआ मतलब कि 150 डिग्री और 30 डिग्री सिर्फ बचा था, तो हो गया आप लोग का पूरी 180 डिग्री पूर जाता है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से ये जो यहाँ पर कौन सा समरूपता लगा है कसौटी लगा है, तो यहाँ आप लोगों का लग रहा है एंगल, ठीक है। लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी, ठीक है ना। लिखेंगे समरूपता कसौटी से क्या लिख देंगे तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज किसका तो पी क्यू आर का, ठीक है। दोनों त्रिभुज आप लोगों का समरूप हो गया। इस प्रकार से हम लोग